डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल विजन बाय भारत सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है घातांक के एक कन्फ्यूजन एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है और 1 के पावर 1 बराबर भी 1 होता है। इसका अर्थ है कि 1 का पावर 0 और 1 का पावर 1 दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है। इसका अर्थ है यह और यह आपस में बराबर होगा। और जब आपस में बराबर होगा 1 का पावर 0 बराबर 1 का पावर 1, इसका अर्थ है इसका पावर भी सेम होगा। पावर क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ आधार समान है, इसलिए घात समान होगा। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ आधार समान है, इसका अर्थ है घात यानी पावर समान होगा। 0 बराबर 1। अब यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया भाई, 0 और 1 कैसे बराबर हो जाएगा? है ना मजेदार मतलब प्रॉब्लम। तो यहाँ समझना है कि जो है अगर चूंकि आप पढ़े हैं क्या, a के पावर m बराबर a के पावर n, अगर दो संख्या बराबर है और उनका आधार बराबर है तो पावर क्या होता है? पावर जो है समान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a का पावर m बराबर a का पावर n, ये तो आप समझते हैं फॉर्मूला है। अगर a का पावर n इधर लाएंगे तो a का पावर m यहाँ पे आ जाएगा बाटा में, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो n जो है घट जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो पावर जो है घट जाता है, भागा के लिए गुना के लिए जुट जाता है। इस चीज को आप समझते हैं। अब बराबर 1, दोनों ओर लॉग लेने पर दोनों ओर लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 1 लॉग a बराबर 1 का लॉग लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 1 का जब भी लॉग लेते हैं तो वह 0 के बराबर हो जाता है। अब सोचिए 0 होने के लिए m माइनस 1 और लॉग a दोनों में से किसी एक का 0 होना निश्चित है। अगर m माइनस n 0 हो जाए, इसका वैल्यू जो है 0 हो जाए, तब भी लॉग a इसमें गुना होगा 0 से तो 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि m माइनस n अगर 0 नहीं हो, इसका वैल्यू m और n का मान ऐसा हो जो कि 0 नहीं हो, तो लॉग a यानी लॉग a का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए, लॉग a का मान 0 होने के लिए a का वैल्यू क्या होना चाहिए? लॉग a बराबर 0 होने के लिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर लॉग 1 यहाँ पे हो जाए तभी भी जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। m और n जो है यहाँ पे m और n का मान जो है 0 नहीं होगा, m माइनस n का मान जो है 0 नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि दो कंडीशन है। जब आधार सेम हो, ठीक है, आधार सेम हो तो घात जो है जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा। किस केस में? एक के केस में। तो इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए कि एक के केस में जो है यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम? a का पावर m बराबर a का पावर n। ठीक है, और एक के अलावा किसी भी केस में जो है a का पावर n बराबर a का पावर n रहे तो उसका या इसलिए जो है m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, यानी वहां पावर समान हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट समझ सकते हैं। अगर a का वैल्यू 1 हो जाए, 1 ले लें, इसका अर्थ यह 0 हो जाएगा। यहाँ 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि घात जो है यहाँ बराबर नहीं हो सकता है। घात बराबर नहीं होगा तभी भी जो है यह पूरा पद जो है 0 हो जाएगा। कब आया है? 1 लिए हैं तब, आधार 1 लिए हैं तब। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 1 के केस में m बराबर नॉट n भी हो सकता है और m बराबर n भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। बाकी सब संख्या में जो है हमेशा जो है जब 1 पावर m बराबर 1 पावर n रहे तो हमेशा जो है m बराबर n होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह जो है समस्या जो है प्रॉब्लम जो है आपको समझ में आया होगा और बहुत ही रोचक लगा होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद।